Good morning, students. Today we will read Continue chapter 1. The king was happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत ही खुश हुआ अपने दुश्मन को इतनी आसानी से मतलब कि शांत करने के लिए और उसे एज अ फ्रेंड के रूप में जीतने के लिए. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने राजा ने केवल ना उसे माफ़ किया बट सेड बल्कि कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम. बल्कि राजा ने कहा कि वो खुद अपने नौकर और अपना डॉक्टर उसके देखभाल के लिए भेजेगा. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसको जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी ली थी वो सारी वापस लौटा देगा. लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट. उस वाउंडेड मैन यानी कि घायल व्यक्ति को छोड़ने के बाद राजा हट से बाहर आया. एंड लुक्ड अराउंड फॉर हर्मिट, और हर्मिट की तरफ मुड़ा. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. जाने से पहले एक बार फिर से वो हर्मिट से वो क्वेश्चंस का जवाब पाना चाहता था. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स. हर्मिट उस समय जो उसने खुदाई की थी कल उसमें बीज बो रहा था. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उसने पहले दिन खुदाई की थी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि और आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब दें. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट. आप हर्मिट ने कहा कि आप पहले से ही आंसर का जवाब जान चुके हैं. स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम. जमीन पर बैठते हुए और राजा को देखते हुए उसने कहा हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. आपका क्या मतलब है, मैंने कैसे आंसर मतलब मुझे इन क्वेश्चंस का जवाब कैसे मिल गया. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपने नहीं देखा. हर्मिट ने कहा इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आप मेरी कमजोरी पर कल दया नहीं करते. एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और ये मेरे लिए जो आपने खुदाई की थी ये नहीं करते. यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो आदमी आप पर अटैक कर देता. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने ये इच्छा की कि तुम यहीं मेरे साथ रुकोगे. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था, समय था, वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम खुदाई कर रहे थे. एंड आई वॉज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति था. एंड टू डू मे गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कार्य था. आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी भागता हुआ हमारे पास आया. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट समय था, वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुमने उसकी केयर करी. बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर तुम उसके घावों को ड्रेसअप नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर जाता. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हें शांति दिए. मतलब जो उसने कहा था उससे राजा को जो शांति मिली थी, तो हर्मिट कहता है आपको बिना शांति मिले ही वो मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति था. एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो आपके लिए सबसे अच्छा काम था. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, हमेशा याद रखो इसलिए कि देयर इज़ ओनली वन टाइम, केवल एक समय ऐसा होता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होता है. एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय है अब. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है. बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो समय होता है जिस समय हम किसी काम को कर सकते हैं.
द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आप खुद हैं। आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप कर सकते हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कब हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे अच्छा काम यही है कि बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वुड फॉर द पर्पज़ एलोन, वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ एलोन। तो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वर्क यही है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब उस समय हमें कौन व्यक्ति मिल जाए तो उसकी हेल्प करना, क्योंकि हम पूरे संसार में इसीलिए भेजे गए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबकी हेल्प करें, और जिस समय में हम वो काम कर रहे हैं वही समय सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।